आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जन्म मरण, जिसको हमने एक बंधन के रूप में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, चित्र में भी आप देखोगे कि जन्म के दाएं तरफ भी मरण है, बाएं तरफ भी मरण है, और ये हमने चिन्हों से एक चक्र सा बना दिया है कि जन्म के बाद मरण है, मरण के बाद फिर जन्म है, जन्म के बाद फिर मरण है, और मरण के बाद फिर जन्म है। हम जो अपने परिवारों में जितने भी जन्म देखते हैं, उस स्थूल शरीर का जो जन्म होता है, उसमें जिस आत्मा का भी प्रवेश हो चुका होता है, उसकी स्थिति कुछ महीने पहले या जो भी एक स्थिति होती है, वो कहीं ना कहीं से मरण के बाद ही दूसरे गर्भ को ग्रहण करती है। देखिए, आत्मा एक स्थूल शरीर से निकल के फिर दूसरे स्थूल शरीर को धारण करती है या सृजन करती है। ये एक अलग विषय है जिस पे हम अक्सर पहले भी चर्चाएं कर चुके हैं। लेकिन आज की हमारी जो चर्चा का जो एक केंद्र है, वो केवल बंधन के रूप और मनुष्य योनि में ही इस बंधन को तोड़ा जा सकता है। देखिए, मैंने शब्दों से समझाने के लिए भी इस बंधन को शब्दों से भी तोड़ के लिखा है। मैंने बंधन को एक वाक्य में नहीं लिखा, एक आपको संदेश देने के लिए कि मनुष्य योनि पाकर ही इस बंधन को तोड़ा जा सकता है। जैसे कि मैंने बा ना धा ना एक संदेश रूप में, यानी एक साधारण मनुष्य को एक शिक्षा देने के उद्देश्य से मैंने ये बंधन को अलग अलग शब्दों में, शब्द तो नहीं कहूंगा मैं इसे, शब्दों को तोड़ के लिखा है। और ये बंधन अनादि काल से चल रहा है, और कब तक चलेगा इसका भी कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिए मनुष्य योनि में ही हम इस विषय पे कुछ अपना ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन इस विषय पे ध्यान वही मनुष्य ही लगा पाता है जिस मनुष्य को ये संसार या जगत या ये प्रकृति का जो एक जंजाल है, जब माया का एक जंजाल है, इसमें दुख की प्रतीति होती है। देखिए, जब तक मनुष्य को ये संसार में एक आकर्षण बना रहता है, यानी कि सुखों की ही प्रतीति होती है या सुख भोगने में उसकी रुचि बनी रहती है, और इस विषय पे वो उसका ध्यान ही नहीं जाता, तो फिर ऐसे मनुष्य इस बंधन पे भी विचार नहीं करते। क्योंकि देखिए, जब हम किसी से छूटना चाहते हैं तो हमें उसके दोष दर्शन पर अधिक अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, और जब हम किसी से जुड़ना चाहते हैं तो मनुष्य को उसके गुण दर्शन का बोध रहता है। यानी कि हमारा जो एक चिंतन है वो गुण दर्शन पे ही रहता है। और देखिए, परमात्मा में तो एक दिव्य गुणों का भंडार है। जब हम अपने भौतिक जगत में भी किसी से कोई संबंध बनाना चाहते हैं, चाहे वो मित्रता का हो या किसी भी प्रकार का, चाहे वो विवाह का हो, जब भी हम किसी से एक संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं या इस दिशा की ओर चलते हैं, तो फिर हमारा अभिप्राय क्या होता है कि हम उसमें केवल गुण दर्शन देखते हैं। देखिए, अक्सर बात अब सामने आई है, तो आप भाई बहन भी जब भी अपने परिवार में किसी का कोई शादी का संबंध जोड़ने की क्रिया से गुजरते हैं, तो अक्सर जन्म पत्रियों का मिलान किया जाता है, या उसमें क्या देखा जाता है कि इन दोनों के गुण कितने मिलते हैं। दोष तो नहीं देखे जाते, क्योंकि जोड़ना है। विवाह बंधन एक जोड़ने के लिए, दो स्थूल शरीरों का कहो, दो मनों का, या जो आत्माओं का किसी भी संबंध से जो एक विवाह का संबंध भी बनता है,
तो उसमें हम जन्म पत्रियों में कहो या किसी भी अन्य देखने में हम केवल गुण दर्शन देखते हैं, और गुण दर्शन अधिक दिखने पे ही फिर हम आगे उस संबंध पे आगे अपने क्रिया करते हैं या आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जिस मनुष्य को ये जन्म मरण का एक हथकड़ियां महसूस होने लगता है, देखिए एक मनुष्य मरने के बाद एक अनुमान लगा के चलिए आप कि उसका पुनः जन्म मनुष्य योनि में ही होता है, जो कि एक अवश्य संभावना नहीं है, वो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मनुष्य योनि का भी जन्म मिलने पे उसका बचपन अवस्था होगा, यानी कि पुनः उसको नर्सरी स्कूल में जाना होगा, प्राइमरी कक्षा पास कर दी होगी, फिर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, यानी जिस प्रक्रिया से हम वर्तमान जीवन में निकले उन सभी अवस्थाओं से बार बार उसको गुजरना होता है। यानी एक साधारण मनुष्य को जब इन सभी प्रक्रियाओं में दुख महसूस होता है या मिले हुए जीवन को वो हथकड़ियां समझने लगता है, तब वो शास्त्रों की ओर अपना रुख करता है कि शास्त्रों में इन सभी समस्याओं से या दुखों से स्थायी निवारण क्या है। फिर वो सत्संग करता है या ये जानने की उसके अंदर जिज्ञासा रहती है कि ये जन्म मरण कब तक चलेगा, यानी कि जन्म के बाद फिर मरण, मरण के बाद फिर जन्म, ये जन्म मरण का जो एक बंधन है ये कब तक चलता रहेगा। जब तक मनुष्य इस पर चिंतन नहीं करता और तो वो इन हथकड़ियों को तोड़ने का प्रयास भी नहीं करता। देखिए आज बहुत से मनुष्य हैं जिनको ये जीवन बहुत ही प्रिय लगता है, उनकी इस संसार में, इस संसार के भोगों में बहुत ही अधिक रुचि बनी रहती है, और इन्हीं भोगों के भोगने के लिए, यानी कि जो हमारे 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, देखिए आपके और हमारे सभी के स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। ये इन्हीं के ही सूक्ष्म तत्व जो कारण रूप में है, वही ये हमारे 5 विषय हैं। इसीलिए एक साधारण मनुष्य का या स्थूल शरीर का इन भोगों के प्रति आकर्षण बना ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का चिंतन होता है, क्योंकि मनुष्य योनि तो मननशील है, चिंतन कर सकते हैं हम, अन्य जीव तो चिंतन कर नहीं सकते। और वैसे भी शास्त्रों में तो ये विधान है कि मनुष्य योनि में ही इस बंधन को तोड़ा जा सकता है, अन्य किसी योनि में ऐसा विधान ही नहीं है। यानी कि अन्य जितनी भी योनियां हैं, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियां कही गई, मनुष्य से ऊपर की भी योनियां हैं और मनुष्य से नीचे की भी योनियां हैं, उन किसी भी योनि में इस बंधन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। मनुष्य योनि में ही इस बंधन से मुक्त भी हुआ जा सकता है और इन हथकड़ियों को थोड़ा कमजोर किया जा सकता है। देखिए एक ही जन्म में अगर मुक्ति मिल जाती है तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, लेकिन हम इन बंधनों को कहो या हथकड़ियों को हम कमजोर कर सकते हैं, और ये कमजोर तभी होती हैं जब हम सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण, देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जिस संसार में आप और हम रह रहे हैं ये संपूर्ण प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। और मैंने तो अपनी चर्चाओं में सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है। देखिए परमात्मा तो इन गुणों से, जो भौतिक गुण हैं, इनसे तो मायातीत हैं, जबकि हम सभी मनुष्य या मनुष्य के अलावा जितनी भी 84 लाख योनियों में जितने भी असंख्य जीव हैं, वो तो सभी इन बंधनों से बंधे हुए हैं। यानी ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का जो एक बंधन है, इसीलिए तो शास्त्रों में इन गुणों को
रस्सी भी कहा गया है। जैसे रस्सी से हम बंध जाते हैं ना, या किसी को हम बांध देते हैं, इसी तरह हम इन गुणों से बंधे हुए हैं। और अगर कोई मनुष्य इन गुणों को ही या इन हथकड़ियों को ही झांझरे समझ के इन भोगों विषयों की गलियों में नाच रहा है, तो फिर ऐसे मनुष्य का सत्संग में मन भी नहीं लगता। दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हैं, फिर ऐसे मनुष्यों द्वारा इस बंधन से मुक्ति का प्रयास भी नहीं किया जाता, क्योंकि प्रयास तो तभी ही संभव है ना, कि जब हम इन गुणों को एक हथकड़ियां समझें। अगर हम इन गुणों को या प्रकृति के सभी भोगों को या संसारी आकर्षणों को हम झांझरें समझ लेते हैं, और हम इन विषय भोगों की गलियों में ही दिन रात नाचते रहते हैं, यानी कि इन विषय भोगों को भोगने में ही हमारी रुचि बनी रहती है, और इन्हीं भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ कर्म ही नहीं करता। अक्सर इन्हीं भोगों के लिए ही तो मनुष्य तमोगुण में गिर के पाप कर्म कर जाता है, यानी कि अन्य मनुष्यों के साथ या अन्य जीवों के साथ हिंसा करता है, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध कर बैठता है, जो कि भविष्य में उसका बंधन और अधिक गहरे होते जाते हैं। क्योंकि देखिए, हम जितने भी कर्म करते हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, वो बंधन का ही कारण होते हैं। आज जो हम जन्म मरण की जो चर्चा कर रहे हैं, वो केवल अपने इन मिले हुए स्थूल शरीरों की कर रहे हैं। देखिए, हम सबके इन स्थूल शरीरों के भीतर में एक होता है सूक्ष्म शरीर, और एक होता है कारण शरीर। कहीं कहीं शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को इकट्ठा सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है। मैंने अपनी चर्चाओं में सूक्ष्म शरीर को 17 तत्व माना है, और कारण शरीर को एक 18वां तत्व माना है, क्योंकि संपूर्ण भौतिक प्रकृति 24 तत्वों की है। सतो रजो तमो गुणों को एक तत्व कहा जाता है। उसी एक तत्व से ही, यानी कि इन तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से ही जो 23 तत्वों का विस्तार होता है या सृष्टि होती है, जिसमें आप और हम रह रहे हैं, जी रहे हैं। ये 23 तत्वों का विस्तार ही एक साधारण मनुष्य के लिए एक प्रकृति माना जाता है, जबकि शास्त्रों में इन 23 तत्वों को विकृति कहा जाता है। देखिए, जितने भी हमारे आपके जो एक सूक्ष्म शरीर हैं और कारण शरीर हैं, ये सभी जीवों के अलग अलग बन जाते हैं। जैसे हम सभी स्थूल शरीरों में विभिन्नता देखते हैं ना, देखिए, हम मनुष्यों में ही विभिन्न तरह की शक्ल सूरतें देखते हैं, विभिन्न प्रकार के गुण देखते हैं। इसी तरह अन्य जोनियों हैं, पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, जल में रहने वाले जीव हैं। इसी तरह मनुष्य से ऊपर की भी जोनियां कही गई हैं। इन सभी के स्थूल शरीर भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जो एक हमारा जन्म मरण का जो मुख्य कारण होता है, वो तो होता है हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। क्योंकि कारण शरीर में मनुष्य योनि में ही किए गए पाप और पुण्य कर्म लिखे जाते हैं, और इसी कर्मों के कारण ही हमारे कारण शरीर में संस्कार बनते हैं। संस्कार तो निष्काम कर्मों के भी बनते हैं, यानी कि हमारे आपका जो एक स्वभाव होता है, किसी का तामसी स्वभाव होता है, किसी का राजसी, किसी का सतोगुनी, यानी सभी मनुष्यों के एक अलग अलग स्वभाव होते हैं, जिन्हें आप साधारण शब्दों में आदत भी कहते हैं। शास्त्रों में इसको प्रकृति भी कहा गया है, संस्कार भी कहा गया है, स्वभाव भी कहा जाता है। ये सभी के हमारे अलग अलग बनते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में सभी मनुष्य हर क्षण जो कर्म करते हैं उसमें विभिन्नता बनी रहती है, और यही हमारे जो जन्म मरण का जो कारण बनते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु तो एक समय विशेष में सभी की हो जाती है, और हमने अपने जीवन में कितने ही दाह संस्कार में स्थूल शरीरों की मृत्यु को जलते हुए या डूबते हुए या दफनाते हुए देखा है। यानी कि स्थूल शरीर की ही मृत्यु होती है। ये जो जन्म मरण जो हमने कहा है, ये स्थूल शरीरों का ही होता है।
और जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो फिर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जैसा कर्माशय बना होता है या जैसे संस्कार बने होते हैं, फिर वो आत्मा और परमात्मा की प्रेरणा से फिर नए स्थूल शरीर की सृजन करते हैं या प्राप्ति कर लेते हैं। वो फिर एक नया जन्म कहलाता है। स्थूल शरीर जैसे ही इस सूक्ष्म शरीर कारण शरीर आत्मा परमात्मा से जब बिछुड़ता है तो वो मरण कहलाता है। इसी तरह जब वो नए स्थूल में ये प्रवेश करते हैं या नए स्थूल का सृजन करते हैं, वो जन्म कहलाता है। देखिए, मनुष्य योनि का जन्म माता के गर्भ में तकरीबन 9 महीने के अंतराल के बाद होता है। इसी तरह पशुओं में कहीं 2 महीने का विधान है, कहीं 3 महीने का, कहीं 1 साल का। इसी तरह पक्षियों में कहीं 15 दिन में, कहीं 1 हफ्ते में। इसी तरह कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, वनस्पति, कुछ जीवों का जन्म तो तुरंत होता रहता है, जन्म मरण होता रहता है। देखिए, गर्मियों में हम सड़कों पे देखते हैं जो स्ट्रीट लाइट जल रही होती है, जो गलियों में बल्ब जल रहे होते हैं, या हमारे आपके घरों में भी जब मच्छर आ जाते हैं तो उनकी आयु कितनी होती है? उनके भी तो जन्म मरण होते रहते हैं। कितने ही ऐसे जीव हैं जिनको हम अपनी स्थूल आंखों से भी देख नहीं पाते। यानी कि ये जो जन्म मरण के जो स्थूल शरीर है, चाहे हम अपनी स्थूल आंखों से देख पाते हैं या नहीं देख पाते, ये जन्म मरण 84 लाख प्रकार की जोनियों में होते ही रहते हैं। दूसरी एक विशेष बात, अक्सर एक साधारण मनुष्य में ये भ्रम रहता है कि मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसी को ही हम जन्म एक स्थूल रूप में कहते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार जन्म तो उस क्षण को माना जाता है जब आत्मा का माता के गर्भ में प्रवेश होता है। यानी कि जब गर्भ ठहरता है उसी क्षण आत्मा का प्रवेश माना जाता है। और मरण उस क्षण को माना जाता है जब स्थूल शरीर अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा परमात्मा के साथ उसका वियोग हो जाता है। देखिए, ये जन्म मरण का बंधन तब तक चलता रहता है जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त नहीं हो जाते। और ऐसा केवल और केवल मनुष्य योनि में ही विधान है। यानी कि आपको और हमें जो मनुष्य योनि मिली हुई है, अगर हम अपने मिले हुए स्थूल शरीर के रहते रहते, इसीलिए तो स्थूल शरीर को एक साधन कहा गया है, रथ कहा गया है, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही मनुष्य साधना करते करते अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को समाप्त कर सकता है। ऐसा होने पे फिर स्थूल शरीर की एक निश्चित समय के बाद जब मृत्यु आती है तो फिर बंधन का कारण तो समाप्त हो जाता है, क्योंकि बंधन का कारण तो हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ही होते हैं। अगर वो हमने पहले ही समाप्त कर लिए और एक निश्चित समय में जब स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है तो फिर ऐसे क्षण को आत्मा मायातीत हो जाती है। यानी स्थूल शरीर के मरने पे अब, क्योंकि नए जन्म का जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो एक मूल कारण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अब आत्मा मायातीत हो परमात्मा के आनंद में एक लंबे मोक्ष काल में विचरण करती है। उसकी आज हम कोई चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जो हम चर्चा का विषय लेते हैं उसी पे ही हम प्रमुख रूप से चर्चा करते हैं, और शेष अन्य विषयों को जो उससे संबंधित बातें होती हैं उनको हम बीच बीच में गौण रूप में ले लेते हैं, ताकि हम जो एक प्रधान विषय है जिस पे हम चर्चा कर रहे होते हैं उसी पर ही हमारी जो एक चर्चा है केंद्रित बनी रहे, ताकि उस विषय का एक विशेष ज्ञान हम सभी भाई बहनों को मिले। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ये जन्म मरण के बंधन को कमजोर करने के लिए और अंततः समाप्त करने के लिए आपको और हमें मिले हुए मनुष्य योनि में परमात्मा का सत्संग निरंतर करते रहना होगा, ताकि हमारी आध्यात्मिक यात्रा सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की ओर निरंतर अग्रसर होती रहे।
ताकि हमारे कारण शरीर में जो अशुभ संस्कार हैं वो समाप्त होते जाएं और शुभ संस्कार को अधिक से अधिक मजबूती मिलती रही। ये तभी संभव हो पाता है जब हम सतोगुनी अवस्था में स्थित रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या आपका कोई सुझाव हो या मेरी कही गई बात पे कोई आपको आपत्ति हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर उसको लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में इस YouTube पे प्रसारित कर दिए जाते हैं, यदि आपको अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन सकारात्मक रूप में आने लगे हों, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपके अंधविश्वासों का निवारण होना आरंभ हो गया हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।